Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study science class 4 chapter 1 page number 3 the skeletal system. स्केलेटल सिस्टम कहते हैं ढांचे का हिस्सा, हड्डियों को कहते हैं स्केलेटन। ठीक है, पूरे इंसान का जिस्म का जो ढांचा बना हुआ है हड्डियों पे मुश्तमिल है उसको कहते हैं स्केलेटन। थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ़ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी। आप ये सोचें कि अगर आपके जिस्म में हड्डियाँ ना होती तो क्या होता। You would not be able to walk, run, sit, stand, play football and cricket. तो आप ना ही चल सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना बैठ सकते, ना खड़े हो सकते हो, ना ही फुटबॉल या क्रिकेट खेल सकते और मेक एनी मूवमेंट, और ना ही कोई किसी किस्म की हरकत कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जिस्म में जो हरकत होती है, जो हम चलते फिरते हैं, ये सिर्फ हमारी इन हड्डियों की ही वजह से है। ठीक है, you can see in this picture our whole skeleton is made of a man, the skeletal system। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे सर पे बना हुआ होता है द स्कल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ब्रेन फ्रॉम नॉक्स एंड बम्प्स। जो हमारी खोपड़ी है वो हमारे दिमाग को झटकों से महफूज रखती है। ठीक है, अब ये क्या है, रिब्स। रिब्स किसको कहते हैं, पसलियों को। ठीक है, द रिब्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड लंग्स। जो रिब्स हैं वो दिल और गुर्दों के इर्द गिर्द एक हिफाजती बना के रखती हैं केज। ठीक है, द स्पाइन। स्पाइन का मतलब है ये पीछे की, स्पाइन सपोर्ट्स द हेड एंड बैक। ठीक है, और ये जो पीछे कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो सर और गर्दन को सपोर्ट करती है। ठीक है, द फीमर। फीमर मीन ये जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं, फ्यूमर। द फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। फीमर हमारे जिस्म की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। बिकॉज द वेट ऑफ द अपर बॉडी रेस्ट ऑन दीज टू लेग्स बोन। क्योंकि पूरे ऊपर वाले जिस्म का वज़न इन्हीं दो हड्डियों पे होता है। ठीक है, दिस इज़ द स्केलेटल सिस्टम। ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन। सारी हड्डियाँ मिलके स्केलेटन बनाती हैं, मतलब ढांचा बनाती हैं हमारे जिस्म का। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, दैट हैव बैक बोन्स। ये उन तमाम जानवरों में होते हैं, ढांचा बना होता है जिनकी कमर की हड्डी होती है। बैकबोन किसको कहते हैं, कमर की हड्डी को, पीछे रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू। ये एक हड्डियों का पूरा फ्रेम बना हुआ है जो हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, आगे उन्होंने हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वो क्या करता है, हेल्प किस में कर रहा है, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो जिस्म को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है और उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल द बैकबोन कॉल्ड द स्पाइन हेल्प्स टू स्टैंड स्ट्रेट। ठीक है, बैकबोन जो होती है रीढ़ की हड्डी या स्पाइन उसको भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को, वो हमें सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है। और इसके अलावा क्या हेल्प करती है, फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी। आपके जिस्म का एक शेप बना के रखती है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। और हमारे जिस्म के अंदर के बहुत नरम हिस्सों की हिफाजत करती है। फॉर एग्जांपल द स्कल। स्कल मीन खोपड़ी। प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्कल है वो दिमाग की हिफाजत करती है। वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। जबकि रिब केज या पसलियाँ हमारे गुर्दों और दिल की हिफाजत करती हैं। और इसके अलावा ये स्केलेटन किस में हेल्प करता है, मूव द बॉडी, जिस्म को हरकत करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए साइंस का आपके लिए यही होगा काम। ठीक है, द स्केलेटल सिस्टम। आपने इनके पॉइंट्स को अच्छी तरह याद रखना है।
कल इंशाल्लाह आगे इसका काम करवाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।